तो ये हम आ गए आज की नेक्स्ट वीडियो की तरफ और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे वो होंगे 31 से लेकर के 40 तक। और आई होप अब आप खुश होंगे, आज 50 क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे। और इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एंड आर प्लस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देन द फंक्शन एफ सच दैट एस टू आर प्लस एंड एफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर ट्राइंगल बिलोंग्स टू एस इज व्हाट। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और इसमें हमसे पूछा इंजेक्टिव वगैरह का कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया है, तो वही हमें बताना है। और ये क्वेश्चन मेरे को जितना याद आ रहा है ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, ठीक है, फिर भी हम सॉल्यूशन तो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए उसके मतलब एक ट्रायंगल ऐसा होएगा जो उसके एरिया की वैल्यू होगी, ठीक है, ऐसा हमेशा रहने वाला है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, मींस सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव तो है। लेकिन एक और चीज सोचो कि एक ही अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि दो वैल्यू के लिए मेरे को ट्रायंगल बताओ कौन सा है, तो तुम तो मेरे को कुछ भी ट्रायंगल बना के दे दोगे, ऐसे बना के दे दोगे या ऐसे बना के दे दोगे, बस एरिया उन्हें दो रखना है तो तुम दो रख दोगे। तो ऐसे काफी सारे ट्रायंगल्स बना सकते हो तुम एक ही वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब ये जो है तुम्हारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सर्जेक्टिव तो ये है लेकिन इंजेक्टिव तुम्हारा नहीं है, तो यही जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमें कुछ एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है और हमें पी एक्स दे रखा है, एफ एक्स माइनस जी एक्स है और पी एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर एक्स माइनस 1। यहाँ पे क्या कहा है, ओनली मतलब कि x माइनस 1 ही एक रूट है और दूसरा रूट भी -1 ही है, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो अगर मैं px लिख के देखूँ तो देखो px मैं कैसे लिखूंगा, ये fx माइनस jx है, तो a माइनस a1 एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस b1 x प्लस c माइनस c1, ठीक है। और दोनों रूट कितने हैं इसके, -1 एंड -1, तो प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा मैं, c माइनस c1 अपॉन में a माइनस a1 और -1 टाइम्स -1 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से a माइनस a1 की वैल्यू कितनी आ गई, c माइनस c1 के बराबर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं सम ऑफ रूट्स देखता हूँ, तो वो कितना होगा, -b माइनस b1 अपॉन में a माइनस a1 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी -1 एंड प्लस -1 विच इज -2, तो माइनस माइनस कट गया और यहाँ से जो तुम्हारा b माइनस b1 है उसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 2 टाइम्स a माइनस a1, ठीक है। अब हमें जो p2 की वैल्यू दे रखी है, p2 की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी p माइनस 2 की वैल्यू है जो वो है 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a माइनस a1 और यहाँ से -2 4 -2b माइनस b1 और प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 2 दे रखी है। अब देखो मैं c माइनस c1 को a माइनस a1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ इस वाली इक्वेशन से, और b माइनस b1 को भी मैं a माइनस a1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और a माइनस a1 को ऐसे ही छोड़ दो। तो a माइनस a1 की जो यहाँ से वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी 2, दैट विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, तो यहाँ से जो a माइनस a1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, ठीक है। तो a माइनस a1 की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो जो हमारी इक्वेशन है हम उसे लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू a माइनस a1 कितना है 2, तो 2x स्क्वायर, और अगर a माइनस a1 2 है तो b माइनस b1 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a माइनस a1 विच इज 4, तो 4x प्लस c माइनस c1 a माइनस a1 के बराबर है, तो 2। जो तुम्हारा px है वो तुम्हारा गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें 2 की वैल्यू पुट कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा विच इज 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 16 और 2 18, दैट इज द करेक्ट आंसर, 18 जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे हमें देखा है लेट W denotes the word in the English dictionary, the relation R is defined R such that R is equal to XY belongs to Y W times W
द वर्ड एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन देन आर इज। तो देखो हम पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर एक वर्ड है जैसे जतिन है, तो जतिन ही वाई में भी हो सके ऐसा होना चाहिए। तो अगर जतिन और जतिन लिख रहे हैं तो ये 5 के 5 वर्ड्स इसमें कॉमन आ रहे हैं हमें, तो फिर भी कहा है कि एटलीस्ट वन। तो अगर मैं एक अल्फ़ाबेट भी लूँगा ए, तब भी एक कॉमन रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट वन कॉमन की बात करिए तो मतलब हमेशा कॉमन रहेगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कैसे देखते हैं हम? सिमेट्रिक अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक चीज़ सोचो कि अगर जतिन है और यहाँ पे से कुछ भी ले लो, अगर 8 है, ठीक है, तो 8 है और जतिन है, तो यहाँ पे भी देखो अगर यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट कॉमन है तो यहाँ पे तो 2 अल्फ़ाबेट ही कॉमन है। इसका मतलब ये भी आ सकता है, अगर ये आ सकता है तो ये भी तुम्हारा आ ही सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तीसरी चीज़ हमें जो देखनी है वो है ट्रांजिटिव, ठीक है। वो अगर हमें देखनी हो तो अगर A B है और B C है तो C और A भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक केस दिखाता हूँ। अगर राजू और काजू है और B जो है वो तुम्हारा काजू और C उसको ले लेते हैं कतली है, तो एक चीज़ सोचो C, A जो है वो थोड़ी ना, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। देखो कतली और राजू, देखो इसमें क्या है, राजू और काजू में तीन जो अल्फ़ाबेट थे तुम्हारे कॉमन थे। काजू और कतली में कितने थे? 2 तुम्हारे जो है कॉमन थे, KA, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे तुम देख रहे हो कतली और राजू में, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है और हमें एटलीस्ट 1 कॉमन रखना था, ठीक है। तो अगर AB बिलोंग्स टू R है और BC भी बिलोंग्स टू R है, लेकिन CA बिलोंग्स टू R नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे देखा है द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द प्रॉफिट परसेंट ऑफ 2 कंपनीज A and B from 2004 to 2010 if the total amount invested by the 2 companies in 2009 was rate 28 lakh and the amount invested by B was 40% of the amount invested by A, the total profit earned by the 2 companies together is। तो हमें याद रखा है कि मान लेते हैं हम कि जो X है, X ने जो इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब जो A ने इन्वेस्टमेंट करी है वो X है, तो B ने कितनी करी? 40%, विच इज़ 40x by 100, दैट इज 2x by 5। और इन दोनों का सम जो दे रखा है हमें x प्लस 2x by 5, दैट इज गिवन अस 28। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 20। तो x ने 20 लाख इन्वेस्ट किया है और मतलब A ने 20 इन्वेस्ट किया और B ने कितना किया है? 8, ठीक है। इतनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। अब हमसे क्या पूछा है? देखो यहाँ पे हमें देखा है ये 80% जो है ये तुम्हारा B का है और A का कितना है? 75%। तो A का तुम जब A का जो है तुम 75% लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 15 लाख, और जब तुम B का 80% लोगे वो तुम्हारा आ जाएगा 6.4, ठीक है। और इन दोनों का सम ही तुमसे पूछा है तो वो कितना आ जाएगा? 21.4 लाख। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे देखा है लेट f(x) बी रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f0 इज इक्वल टू 1/2 एंड f(x प्लस y) कुछ कंडीशन दे रखी है। देन फॉर सम रियल a कंसिडर द स्टेटमेंट। अब तुम्हें वैल्यू पुट करके देखना है कि f(x) सेटिस्फाई कर रहा है या f(x) इज इक्वल टू cos x/2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो cos x/2 जब तुम सेटिस्फाई कराओगे तो वो सेटिस्फाई इस इक्वेशन को नहीं करेगा, और जब f(x) 1/2 सेटिस्फाई करा के देखोगे तो सोचो f(x प्लस y) 1/2 हो जाएगा, अगर कांस्टेंट फंक्शन ही है तो f(x) भी 1/2 हो जाएगा और a माइनस y भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में तो कुछ भी पुट कर दो वो तो 1/2 ही रहने वाला है। तो 1/2 और जब इसे तुम देखोगे तो ये 1/2 ही आ गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो f(x) जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ये वाली जो हमें गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो f(x) इज इक्वल टू 1/2 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है तुम्हारा ये पीरियोडिक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं,
लेकिन हमें उसका पीरियड नहीं पता होता, लेकिन पीरियडिक तो होते हैं। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और जो तीसरा पार्ट है, ये तीनों करेक्ट हो गए, ठीक है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसमें बस मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूँगा कि द बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये कुछ दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ 296 लिख रहा हूँ तो 962 आ रहा है, तो कल को मैं तुमसे कहूँगा 692 है तो भी तुम 962 ही बोलोगे, और मैं अगर तुम्हें 926 बोलूँगा तब भी तुम 962 ही आंसर दोगे। तो इसका मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इसमें कॉमन ही हो जाएंगी, और तुम जो है ये नाइदर वाला जो तुम्हारा ऑप्शन गिवन है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केसेस इस तरीके से बनेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर तुमने जरा सा भी ये चीज़ें पढ़ी हैं सर्जेक्टिव इंजेक्टिव, तो तुम इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जो पेपर में है वो आसानी से होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें जो दे रखा है fx की कुछ वैल्यू दे रखी है। तो हम पहले अपना पेन ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसका ग्राफ बना करके देख लेते हैं। तो एक्स क्यूब का ग्राफ तुम्हारा कैसा होता है, इस तरीके का, और जब तुम एक्स स्क्वायर का बनाओगे तो ये तुम्हारा कुछ बनेगा इस तरीके से, पहले पास होगा और फिर इस तरीके से। ये वाली जो तुम्हारी वैल्यू है ये है 1, ठीक है। और 1/64 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। देखो ये जो है ओरिजिन है, समझ जाना है, थोड़ा इस वाले पेन में बनाने में प्रॉब्लम होती है डायग्राम को, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा है, और तुम्हें मैक्सिमा निकालना है इन सब का। तो मैक्सिमा क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है ये मैक्सिमम रहेगा, और फिर जो है एक्स के बाद ये तुम्हारा एक्स क्यूब, ठीक है। जो ये वाला तुम्हारा ग्राफ है ये एक्स क्यूब का है, ये वाला जो तुम्हारा ग्राफ है ये एक्स स्क्वायर का है, और ये वाला जो तुम्हारा ग्राफ है ये 1/64 का है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा, और इसमें से तुम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाओगे। जो मैक्सिमम है उसको मैंने थोड़ा शेडेड कर दिया है, तो इजीली आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री सच दैट f-3 = 6, f0 = 6 एंड f2 = 11। तो हमें क्या करना है, देखो सीधी सी बात है, f(x) जो है मान लेते हैं वो है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c, और x = 0 पे जब हमारी वैल्यू 6 दे रखी है, इसका मतलब जो fx = c की वैल्यू तो डायरेक्टली पता हो चल गई हमें, ax² प्लस bx प्लस 6। अब देखो a और b दो मतलब अननोन है, और हमें f-3 पे 6 और f2 पे 11 दो वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमारा fx आ जाएगा, ठीक है। तो fx जब तुम निकालोगे तो वो तुम्हारा आएगा 1/2x² प्लस 3/2x प्लस 6 जो है ये तुम्हारा fx गिवन है। और जब इन तीनों का सम निकालोगे, इसका मतलब 1 पे वैल्यू वही होगी ना, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8। ये जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द फंक्शन f(x) = cos x की पावर 1/x इज कंटिन्यूअस एट x = 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो k की वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू 0 पे होगी, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है, cos 0 1, और 1/x 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन रही है। 1/इनफाइनाइट की वाली फॉर्म कैसे सोल्व करते हैं, अगर f(x) की पावर gx जो है वो तुम्हारा 1/इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, तो जो आंसर होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू, अगर यहाँ पे 0 है ना तो ये हो जाता है f(x) - 1 टाइम्स gx। ये जो तुम्हारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं e = लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) - 1 मतलब cos x - 1 अपॉन में gx कितना है 1/x, ठीक है। तो यहाँ से तो ये जो है तुम्हारे इस माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और माइनस साइन एक्स और वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो साइन 0 0 और मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो e की पावर 0 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू 1। 1 जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है, वही तुम्हारी k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका एक डेफिनेटली एक ही तरीका हो सकता है। मैं इस तरीके से करता हूँ इसको, x टेंड्स टू 0, और अगर मैं इसको क्या करता हूँ n की पावर 1/sin² x
अपॉन में n 1/sin² x से इंटू कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, और ये अंदर जो है वो ऐसे रहने देता हूँ, 1/sin² x प्लस 2 की पावर 1/sin² x एंड प्लस सो ऑन टिल n की पावर 1/sin² x की पावर जो हमें दे रखी है वो दे रखी है sin² x, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है और ऊपर वाला इसी को पार्ट है, तो मैं इसको करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये तो n ही आ जाएगा, ठीक है, ये n ही आ जाएगा। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको मैं अंदर की साइड को ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख पाऊँगा, 1/n की पावर 1/sin² x प्लस 2/n की पावर 1/sin² x प्लस 3 ये छोड़ता हूँ प्लस सो ऑन टिल, अगर मेरे को लिखना हो एक कम पे लिखूँगा n से, तो n-1 अपॉन n की पावर 1/sin² x और एट द एंड प्लस 1, और इस पूरे की जो तुम्हारी पावर है वो है sin² x, ठीक है। तो एक चीज़ नोट करो कि ये जितने भी हैं तुम्हारे, अगर n जो है 1 2 3 आगे तक जा रहा है, तो ये जो तुम्हारे 1/n 2/n 3/n 4/n और ये सब जो हैं तुम्हारे 1 से छोटे हैं, ठीक है। 1 से मतलब ये 1 से छोटे हैं, 1/n 2/n 3/n ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर मैं 1/sin² x देखूं, मतलब sin x कितना होता है 0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो 1 से छोटे के लिए 0 से 1 की वैल्यू के लिए, और उसकी पावर अगर इनफाइनाइट जा रही है तो कितना आएगा, वो 0 आएंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सारे 0 हैं, ठीक है। यहाँ तक सब ये 0 आ जाएंगे। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये सारी जितनी भी वैल्यू हैं तुम्हारे 0 से 1 के बीच की वैल्यू हैं और उसकी पावर इनफाइनाइट हो रही है, ठीक है, तो वो 0 ही होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9n, और अंदर 1 था और 1 की पावर sin² x था, तो sin² x की पावर 0 मतलब x 0 रखेंगे तो sin x 0 और 1 की पावर 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू n, ठीक है। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आज की वीडियो होती है खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।